हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आजकल आप जब न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर जब भी देख रहे होगे तो आपको एक ही टॉपिक दिख रहा होगा, अफगानिस्तान या तालिबान। तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चिड़िया का नाम है अफगानिस्तान और तालिबान, ये कौन सी चिड़िया का नाम है। आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, तो शुरू से आखिरी तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि तालिबान क्या है। तालिबान एक ग्रुप का नाम है, एक इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाला एक ग्रुप का नाम है। तालिबान बना हुआ है पश्तूनी वर्ड तालिब से, जिसका अर्थ होता है छात्र। ऐसे स्टूडेंट, ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा पे विश्वास रखते हैं, ऐसे स्टूडेंट को तालिबान में एडमिशन दिया जाता है। ये स्टूडेंट अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से लेते हैं? जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश है वहाँ के मदरसों से ये शिक्षा लेते हैं और फिर इनको तालिबान के फौज में दाखिला दे दिया जाता है। जो तालिबानी एक ग्रुप है उसका जन्म 1990 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ प्रांतों में हुआ था। चलिए, अब दूसरी जो चिड़िया है हमारी अफगानिस्तान, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अफगानिस्तान एक कंट्री है, एक देश है जहाँ पे हमेशा से दूसरे लोग शासन करते आए हैं। तो सबसे पहले अफगानिस्तान में दुर्रानी शासन रहा। पहले दुर्रानी के बेटे, फिर उनके पोते, इन्होंने शासन किया। फिर पोतों के आते तक शासन कमजोर हो गया। तो शासन कमजोर होने से क्या होता है, दूसरे उस देश में आक्रमण कर देते हैं। उसके बाद 1933 से लेकर 1973 तक जफर शाह ने वहां पे शासन किया। 1973 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में आक्रमण कर दिया। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में 1973 से लेकर 1989 तक अफगानिस्तान में शासन किया। 1989 आते आते जो मुजाहिदों का ग्रुप था, मुजाहिदीन का जो ग्रुप था, उन्होंने उनके नाक में दम कर दिया, सोवियत संघ के नाक में दम कर दिया। फिर क्या हुआ? अब बोलेंगे आपकी मुजाहिदीन क्या है? तो मुजाहिदीन भी एक तालिबान की तरह एक इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाला एक ग्रुप है, ठीक है। तो 1989 में जब मुजाहिदीनों ने सोवियत संघ की सेना पे नाक में दम किया तो सोवियत संघ अफगानिस्तान छोड़ के चले गए। फिर तालिबान का जन्म भी 1990 में ही हुआ था। आप ध्यान रखिएगा, 1990 में तालिबान का जन्म हुआ था। मुजाहिदीनों ने 1990 से लेकर 1996 तक अफगानिस्तान में राज किया, लेकिन उनके शासनकाल में उन्होंने जिस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा थोपे लोगों पे, उससे लोग परेशान हो गए 1996 तक। फिर क्या हुआ? 1996 में जो तालिबान ग्रुप था, जो अभी अफगानिस्तान पे कब्जा किया हुआ है, तालिबान जो ग्रुप था वो 1996 में लोगों को देखकर, लोगों की विचारधाराओं को देखकर कि लोग परेशान हैं मुजाहिदीनों से, तो उन्होंने लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश की और उसके बाद लोगों को ये भरोसा दिलाया, अफगानिस्तान के लोगों को ये भरोसा दिलाया कि हम यहाँ के एजुकेशन, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की पढ़ाई, सब चीज़ों पे ध्यान देंगे और विकास की बात करेंगे। और लोगों का विश्वास जीतकर तालिबान 1996 में अफगानिस्तान में पूरी तरह से काबू कर लिया। 1996 और 97 कुछ शुरू के कुछ सालों तक लोगों को तालिबान पसंद आने लगे, लेकिन कुछ ही सालों के बाद तालिबानों ने क्या करना चालू किया? शरिया कानून लागू करना चालू किया, जिसमें अब ये शरिया कानून क्या होता है? इस्लामिक शरिया कानून के अकॉर्डिंग लड़कियों को पढ़ाई करने की आज़ादी नहीं थी। 10 साल से अधिक उम्र की लड़कियों को घर से बिना बुरखे या बिना हिजाब के बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। साथ ही साथ उन्हें अकेले घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी बिना किसी पुरुष के। अफगानिस्तान में सारी जो मनोरंजन की चीजें सब बंद करा दी गई थी। पुरुषों को दाढ़ी रखने का फोर्स किया गया था कि उन्हें दाढ़ी रखना अनिवार्य है। महिलाओं को अगर बीमार होते हैं तो उनको पुरुष डॉक्टरों को दिखाने की अनुमति नहीं थी, ना ही महिलाओं को डॉक्टर या नर्स बनने की अनुमति थी। और अगर कोई महिला अगर ऐसा पाई जाती है कि वो कोई पढ़ाई कर रही है छुपकर तालिबान से, या फिर किसी डॉक्टर जो पुरुष डॉक्टर है उनसे कंसल्ट कर रही है अपने तबीयत को लेकर, तो उन्हें कट्टर इस्लामिक विचारधाराओं के अंतर्गत बहुत ही कठोर सजा दी जाती थी। इस तरह से लोग अब तालिबान के नाम से खौफ खाने लग गए। अब तालिबान का नाम सुन के उनको एक खौफ आने लग गया। जो 1996 में उन्होंने जो लोगों का विश्वास जीता था अफगानिस्तान के लोगों का, अब लोग उनसे क्या होने लगे? खौफ खाने लग गए। इस तरह से 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान पे जुल्म किए, वहाँ के लोगों पे जुल्म किए। किसी देश ने अफगानिस्तान की ना हेल्प की, ना ही कुछ उनके बारे में सोचा।
फिर क्या हुआ, 2001 में तालिबान फिर से सुर्खियों में आ गया, क्योंकि 2001 में अमेरिका जो देश है वहाँ पे हमला हुआ, वहाँ के जो वर्ल्ड ट्रेड है वहाँ पे एक हमला हुआ। और हमले का जिम्मेदार कौन था? हमले का जिम्मेदार तालिबान नहीं था, हमले का जिम्मेदार था अलकायदा। अलकायदा एक ग्रुप है जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा पे विश्वास रखता है और जो तालिबान की तरह एक ग्रुप था। लेकिन तालिबान का तो अमेरिका के जो हमला हुआ उस पर कोई हाथ नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जो अलकायदा का लीडर था उस समय, जो अलकायदा का लीडर था वो था ओसामा बिन लादेन। तो तालिबान ने क्या किया, ओसामा बिन लादेन को अपने अफगानिस्तान में पनाह दी। तो इस तरह से अमेरिका ने जो क्या कहा, अमेरिका ने कहा कि हमें ओसामा बिन लादेन को सौंप दो, क्योंकि उसने जो हमला किया है वर्ल्ड ट्रेड में उसमें हमारे अप्रोक्सीमेटली 3000 अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं। और इसके बाद जो तालिबान का जो ग्रुप था उसने अमेरिका को ओसामा बिन लादेन को सौंपने से मना कर दिया, जिससे उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उन्होंने अफगानिस्तान में हमला करवा दिया। उन्होंने अपने सैनिक भेजकर अफगानिस्तान पे हमला कराया और 2001 में उन्होंने जितने भी तालिबान थे, जितने भी उनके लीडर थे, उनको खदेड़ दिया, जिसमें से कुछ लीडर मारे गए, कुछ लीडर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भाग गए या छिप गए। फिर 2001 में उन्होंने अफगानिस्तान को तालिबान फ्री देश बना दिया। फिर 2004 में अफगानिस्तान के लोगों की सर्वसहमति से हामिद करजई को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया। 2004 से लेकर 2040 तक हामिद करजई वहां के राष्ट्रपति रहे। फिर 2040 में अशरफ गनी वहां के नए राष्ट्रपति चुने गए। अशरफ गनी 2014 से लेकर 2021 तक वहां के राष्ट्रपति रहे। 2004 से ही जो तालिबान ही है उनका एक्टिविटी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में चालू हो गया। उनकी एक्टिविटी 2021 में दिखाई दी। अगस्त 2021 में जो अमेरिकी सेना थी उनको, वहाँ के जो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उन्होंने उनको वापस बुला लिया अमेरिका, यह कहकर कि जो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है और वहाँ की जो सेना है वो तालिबान से लड़ना ही नहीं चाहती है, तो हम क्यों लड़ाई में पार्ट लें, हम अपनी सेना को क्यों नुकसान पहुंचाए। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उन्होंने अपनी सेना वापस बुलवा ली। अशरफ गनी और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल थे वो देश छोड़कर भाग गए। वो कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए देश छोड़कर। और जितने भी नागरिक थे उनको तालिबान को सौंप दिया। तो तालिबान ने 15 अगस्त 2021 पर अफगानिस्तान पे पूरी तरह से काबू पा लिया। लेकिन अभी भी ऐसे कुछ प्रांत है अफगानिस्तान पे जहां पे तालिबान ने कब्जा नहीं कर पाया है। और ये कुछ प्रांतों में अभी भी जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं जो तालिबान का विरोध कर रहे हैं वो वहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जो सैनिक जिन्होंने सरेंडर नहीं किया है तालिबान को वो वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और एंटी तालिबान जो ग्रुप है वो बना रहे हैं और तालिबान से अफगानिस्तान को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। अब फ्यूचर में सोचने की बात यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने से इंडिया पे क्या असर होगा, क्योंकि अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान की जो सरहदें हैं वो इंडिया तक आती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी देश है और पाकिस्तान हमारा देश है और पाकिस्तान और चीन मिलकर तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान, चीन और जो मुस्लिम देश है अरब, उनका ये कहना है कि जो तालिबान है वो सिर्फ एक आंदोलनकारी है, वो टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, वो सिर्फ एक आंदोलनकारी कर रहे हैं और वो सिर्फ अपना एक शांति जो शासन है वो चलाना चाह रहे हैं। लेकिन देखना ये है फ्यूचर में कि इससे इंडिया पे क्या असर पड़ने वाला है। क्या अमेरिकी सेना फिर अफगानिस्तान में वापस आएगी और क्या फिर तालिबान को वहां से खदेड़ देगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, चलते हैं, जय हिंद। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर इस चैनल पे आप नए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।